यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। जैन जी उन्होंने संवाद का कार्यक्रम रखा। उसी तर्ज पर प्रत्येक जिला के अंदर पढ़ने वाली विधानसभाओं के अंदर इस प्रकार नेतृत्व में जो उनका दूसरा कार्यकाल है उसका प्रथम वर्ष जो हरियाणा वासियों के लिए क्या काम किए, उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनकी उपलब्धियों को बताने के लिए ये वर्चुअल संवाद के कार्यक्रम रखे गए। आज विधानसभा अनुसार अति कर्मठ महामंत्री आदरणीय श्री संजय भाटिया जी जो करनाल लोकसभा से सांसद हैं, वह भी बहुत जल्द हमारे बीच में जुड़ेंगे। उनका भी उद्बोधन सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के साथ चलने का काम कर रहे हैं। वो आप हम सब कार्यकर्ता भली बात उनसे परिचित। सीमा पर लड़ते हुए अपनी शहीदी प्रदान की, ऐसे महान शहीदों की वजह से ही आज हम खुले में सांस ले रहे हैं। उनके चरणों में मैं करनाल जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से नमन करता हूँ। बीते वर्ष में दर्शन कराए वह पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है। वर्ष 2019 में आपका आशीर्वाद, हरियाणा की जनता का आशीर्वाद हरियाणा के बड़े सपनों के लिए था, आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति। देश हमारा हरियाणा सामाजिक हो या आर्थिक हो, वैश्विक हो या आंतरिक हो, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। धारा 370 के बारे में बड़े विस्तार से माननीय विधायक जी ने बताया और उसका उल्लेख किया। राम मंदिर के निर्माण का मार्ग आज हमारी सरकार ने प्रशस्त किया। उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 नवंबर को सर्वसम्मति से दिए गए फैसले से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग आज प्रशस्त हुआ है। मोदी सरकार ने घोषणा की है वो ट्रस्ट मंदिर निर्माण में करोड़ों संख्या में जो हिंदू हैं उनकी आस्था और सब धर्मों को साथ लेकर के देश व्यक्ति ने किया है। आज समय की मांग है कि हम अपने पैरों पर खड़े होने के होगा और अपने बलबूते पर चलना होगा। और इसी के लिए ही आत्मनिर्भर भारत, कोविड-19 के अंदर जिस प्रकार से देश आज इस वैश्विक बीमारी से जूझ रहा है, पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, पर आज फिर देश की ये मांग बढ़ी है जिस प्रकार से कोविड-19 पड़ेगा, हमें अपने गाँव के अंदर अपने खेती और अपने मजदूरों, अपने किसान भाइयों को स्वावलंबी बनाने के लिए उनकी ऊपर के काम अच्छे मिले, उनकी ऊपर का उनकी मजदूरी है, वह प्रचार प्रसार कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि इस वजह हमारे कार्यकर्ता कभी भी सीमित नहीं रहते। समाज सेवा के अंदर, कोविड-19 के अंदर सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने, शहर की सामाजिक संस्था, आप सब लोगों ने शहर की धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संस्थाओं का जिस प्रकार से सहयोग लिया और उन सभी सहयोगी संस्थाओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिन रात बिना किसी लाग लपेट के आज एक मानवता की मिसाल जो कायम की है, इसने भी देश को एक प्लेटफॉर्म पे, आज प्रदेश को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके ला करके खड़ा किया, जो कि एक जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी योगेंद्र राणा जी, हमारे राम कुमार कश्यप जी, उन सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो इंद्री विधानसभा के जुड़े हैं, और दूसरी वीसी जो बिल्कुल बराबर में मेरे दूसरे आईपैड पे चल रही है, उसमें मेरे भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत के अध्यक्ष प्रमोद विजी, हमारे प्रभारी अजय गौड़ जी, हमारी बहन रेणु धीमान जी, मंजीत जी, रंजीत जी, सभी जितेंद्र वर्मा जी, प्रमुख कार्यकर्ता अपने रविंद्र भाटिया जी, देवेंद्र दत्ता जी, आप सब जुड़े हैं। मैं एक प्रार्थना करूंगा, रतन काला जी जो पहलवान जी शर्ट उतार के बैठे हैं, उनसे प्रार्थना कि वो शर्ट जरूर डाल लें, तो अपना वीडियो बंद कर लें, क्योंकि अभी इस वीसी में हमारी बहन भी जुड़ी हुई है। उनसे मेरी प्रार्थना, शशिकांत जी एक बार उनको बोला, श्री का जो दूसरा कार्यकाल है उसका पहला वर्ष हो गया और ये विषय बार बार हमारे सामने आ रहा है। इस वर्चुअल रैली का, इस डिजिटल रैली का, ये एक जो आज आईटी का जो एक नया संसाधन आया है, इनोवेशन आया है, उस नाते से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में मोदी जी ने देश हित के लिए क्या क्या कार्य किए। क्योंकि विपक्ष जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार करने पर लगा हुआ है, विपक्ष इस चीज़ का फ़ायदा उठाने में रहता है हमेशा कि आज जब जनता अपने अपने घरों में कैद होकर के रह गई है तो उनको बरगलाने का काम करें। तो इस वर्चुअल रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने विधानसभा तक, नीचे मंडलों तक, बूथों तक केंद्र की नीतियों का प्रचार प्रसार, कोविड-19 के अंदर जिन भी कार्यकर्ताओं ने, कोरोना वॉरियर्स ने, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो मीडिया कर्मी हों, चाहे वो मीडिया कर्मियों के अपना फोटोग्राफ साथी हों, जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ, जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, उन दायित्वों के निर्वहन के लिए उनका धन्यवाद करें। उनकी प्रचार जो उन्होंने इतना अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है, उसका प्रचार और प्रसार जनता तक जाए,
तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऐसा है जिससे हम अपनी बात जनता तक, क्योंकि जनता घर बैठी है टीवी देखती है, जनता घर बैठी है आज मोबाइल देखती है, तो उस नाते से मोदी जी ने इस अपनी टर्म के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में क्या क्या अच्छे कार्य किए। जिस प्रकार धारा 370 जो आज हम बचपन से सुनते आए थे और कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, आज ऐसा उत्कृष्ट कार्य, देश को एक बांधने का काम, देश में एक प्रकार से एकता का काम जो हम बचपन से पढ़ते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, अगर वास्तव में आज सार्थक हुआ है तो कश्मीर से कन्याकुमारी अब एक हुआ है जब धारा 370 का सफाया हुआ है। 3 तलाक के मुद्दे के ऊपर इतना बड़ा काम किया है। आज आप देखेंगे कि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से पानी बचाने की जो मुहिम शुरू की है, ये कोई छोटी मुहिम नहीं है। आप सोच के देखिए, पानी एक ऐसी अनमोल चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं है। पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, एक प्राकृतिक साधन है जो कुदरत की नियमत हमारे को बख्शी हुई है। उसको बचाने के लिए जो पहल की है, कितना बड़ा हौसले का काम, कितना बड़ा दृढ़ निश्चय का काम अगर मनोहर लाल जी ने किया, कितनी आलोचना उनको सहनी पड़ी। यही नहीं, पार्टी के बीच में भी कई प्रकार के लोगों की बात थी कि मनोहर जी आप इस प्रकार का काम ना करो, वोट बैंक की राजनीति है, किसान आपसे नाराज हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ की भी उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पानी संजो के रखना है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कुर्बानी न देनी पड़े। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री अगर आज हमारे प्रदेश को मिला है, तो इन सब बातों को जनता तक पहुँचाने का कार्य करने के लिए अभी वर्चुअल रैली की है। कल हमने घरोंडा विधानसभा की और उसके साथ असंध विधानसभा की। आज इंद्री विधानसभा की माननीय राम कुमार कश्यप जी जो हमारे विधायक हैं यहाँ से और कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और सभी पार्टी के पदाधिकारी इंद्री मंडल के यहाँ पर उपस्थित हैं। देखेंगे कितना रैलियों में हम लोग जनता की सेवा के लिए, हमें विपक्ष की परवाह नहीं। मैंने आपको पहले कहा, उनको किसने रोका है? वो भी करें, वो भी करें। लेकिन आज विपक्ष इकट्ठा नहीं है, विपक्ष बिखरा हुआ है। मतलब एक एक तिनका उनका अलग अलग है। इस प्रकार वो अपना नाकामियाँ छुपाने के लिए हमारे ऊपर वो आरोप लगाते हैं। हम वर्चुअल माध्यम से जनता को, डिजिटल माध्यम से जो एक स्टार्टअप है, इससे भी कई लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे भी कई लोगों का अपना एक संसाधन मिलेगा। एक ये नई चीज़ है ताकि जनता के बीच में जाए, इससे एक नई चीज़ इनोवेटिव होगी। किसी को मोबाइल खरीदने का साधन मिलेगा। यहाँ जो स्टार्टअप नहीं है, मोबाइल जब चाइना का बहिष्कार करके यहाँ पर इस प्रकार की इंडस्ट्री लेंगे, मतलब अब कोई भी चीज़ अगर नहीं होती है तो उसमें कहीं ना कहीं संसाधनों का, रोजगार का साधन उसमें निहित होता है। तो एक ये माध्यम है, इस माध्यम को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता, मुझे बताओ, आज तक लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, आज तक लोगों के पास जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर हम बात करते थे, आज आप देख करके हैरान है। हम लोग खुद कभी विश्वास हमने नहीं किया कि वर्चुअल रैली के माध्यम से हम लोग प्रदेश को कहते थे भी कौन जुड़ेगा, पर मुझे आज खुशी है कि इस प्रकार की नीतियों से जो हमारे राष्ट्रीय सोच का अपना जो हमारा नेतृत्व है उसने जो सोचा, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने सोचा कि आज हम बूथ स्तर तक प्रत्येक हाथ में हमारे स्मार्टफोन आ चुका है और उस वर्चुअल रैली के माध्यम से हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ जुड़ चुके हैं। वो दिन में कितनी सेवा करता है, कहाँ पर जाकर के मास्क बांटता है, कहाँ पर जाकर के वो राशन देता है, कहाँ पर जाकर के वो गरीब असहाय की सेवा करता है, वो एक माध्यम है। हमारे को वहाँ तक बात पता लगी ताकि हम लोगों की सेहत का भी ध्यान रख सके और वर्चुअल माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से और आम जनमानस से भी जुड़ सके। तो इस रैली के अंदर कोई खर्चा नहीं है। आज हमारे सैनिकों को निर्ममता से उनका जो ये शहीद उनको किया है उसका बदला हम लोग आत्मनिर्भर अपना हो करके, उनके सामानों का बहिष्कार करके, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने घरों से निकाल करके, उनको अपने हाथों से निकाल करके हम स्वावलंबी भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसा विश्वास हम सब लोगों को है। अच्छा, कुछ ऐप हैं जो चाइना की हैं, अब तक भी यूज़ हो रही हैं और मोदी जी ने कुछ ऐप नहीं लॉन्च करने का भी गिरा उठाया? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि कुछ चीज़ें अपवाद होती हैं। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसको धीरे धीरे दूर किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे बहुत ही होनहार इंजीनियर हैं, हमारे लड़के, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बहुत ही ईजाद पर हैं, लग चुके हैं। वो कई प्रकार की इस प्रकार की लोकल ऐप बनाएंगे जिसके लिए हम विश्व में अपना नाम करेंगे, देश में अपना नाम करेंगे, अपने राज्य में अपना नाम करेंगे। ऐसी ऐप्स नहीं बनेंगी। उन ऐप्स के माध्यम से हम आगे वर्चुअल रैलियाँ करने का प्रावधान रखेंगे, उनसे जुड़ेंगे। देखिए, शुरुआती दिक्कतें आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों को दूर कैसे करना है ये हमारी जो नई पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, इसको खोज करेगी। संभावनाएं बहुत अधिक हैं, हमें इस पर निरंतर काम करना है। आप सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों का आशीर्वाद, इस आशीर्वाद से हम लोग अवश्य कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री की पहले साल की जो उपलब्धियाँ नहीं हैं, मैं उपलब्धियाँ नहीं, जो कई काम तो उनके ऐसे रहे जो ऐतिहासिक उनके निर्णय रहे हैं। जैसे सपोज करो, जैसे मान लिया धारा 370 और 35 को हटाने का काम है, ये एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसकी काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से
जनता मांग कर रही थी। तो ये माननीय प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस धारा 370-35 को सदा के लिए हटाने का काम किया। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समाज में 3 तलाक की कुप्रथा थी, जिसके कारण जो है मुस्लिम बहनों को काफ़ी प्रताड़ना, उनको उसमें उनके मान सम्मान में कमी रहा थी, उनको अपमान किया जा रहा था। उस समस्या को अगर समझा है, किसी ने समझा है, तो उस समस्या को भी माननीय प्रधानमंत्री ने समझा, उन 3 तलाक की प्रथाओं को भी सदा के लिए ख़त्म करने का काम किया है, तो भी माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। और ये जो जहाँ तक ये 2 कानून बने हैं, इसके लिए मुझे गर्व है। मैं उस समय जब ये बिल जो है राज्यसभा में आए, मैं उसमें राज्यसभा का MP था। दोनों बिलों में मैंने भी सरकार का साथ दे करके इन बिलों को लाने में काम किया। मैं इसके लिए अपने आप को गौरवशाली समझता हूँ। इसके तरह के शरणार्थियों की बात, जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जो दूसरे देशों से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जो आए हैं, यहाँ पर काफ़ी सालों से शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी भारत की, और जिसके कारण उनको बहुत सी समस्याओं का झेलना पड़ रहा था। तो ये माननीय प्रधानमंत्री है जिन्होंने उनको नागरिकता देकर के लिए उनको भी देश में मान सम्मान देने का काम किया है, और उनको भी उसी प्रकार से विकास की जो है उसमें जोड़ने का काम किया जाएगा जिस प्रकार से दूसरे नागरिक हैं। इसी प्रकार से उनकी बहुत सी उपलब्धि रही हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कोरोना की महामारी जो चाइना से आकर के ये दूसरे देशों में गई है, हमारे देश में भी इसका प्रकोप रहा, देश में रहा, प्रदेश में रहा। इसको अगर आप इससे हमारा आज बचाव हो चुका है, हुआ है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री के जो है कारणों से उन्होंने एकदम एक सही समय पर एक ऐसा निर्णय लेकर सारे भारतवर्ष को लॉकडाउन बंद करने का काम किया। हमारी सारी सामाजिक एक्टिविटी, हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, धार्मिक एक्टिविटी, स्कूल कॉलेज सारे बंद कर दिए गए। हमारी ट्रांसपोर्ट है, सड़कों पर आना जाना बंद हुआ, जिसके कारण सभी लोग घरों में रह करके सावधानी बरतने करके जो कोरोना से बचने का काम किया। तो ये इसकी प्रशंसा सारे न केवल भारत में हुई है, सारे विदेशों में प्रधानमंत्री की इस बात की प्रशंसा हुई है कि उन्होंने सरने पे अगर यह निर्णय न लेते तो पता नहीं है कोरोना की बीमारी कहाँ बढ़ जाती है और कितनी हमारी यहाँ जाने चली जाती। तो अगर जानों का आज बचाव हुआ है तो ये माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक समय पर निर्णय लेकर के भारत को लॉकडाउन में लाने का काम किया, उनके कारण है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भी जानते हैं जब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होगी, सारी फैक्ट्री बंद होगी या सारी ऑफिस बंद हुए हैं, सारी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद, तो नेचुरल है उसमें सरकार को जो रेवेन्यू आना था वो नहीं आ पाया। जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो फिर सरकार जो है काम करने में बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट आने थे वो आएंगे, परंतु हो सकता है उनमें थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है, नागरिकों का स्वास्थ्य ठीक रहे, वो स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे लिए पैदा है। तो स्वस्थ हम रहेंगे तभी हम दूसरे हमारे काम कर पाएंगे। इसलिए हमारा सारा जो ध्यान सरकार का पैसा जो है स्वास्थ्य ठीक करने में लगा हुआ है, कोरोना को भगाने में लगा हुआ है। जब भी इसकी तरफ से नॉर्मल हो जाएंगे, जो प्रोजेक्ट हमारे आने थे या शुरू होने थे वो जल्दी उन पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक काफ़ी हॉस्पिटल देखिएगा, देखो ऐसा है, सरकार का प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोले जाएँ, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। अगर मैं इंद्री की बात करूं, अब अभी हमारे शहर में जो यहाँ पर CSC बनने जा रही है, बहुत जल्दी वो जनता को समर्पित हो जाएगी। और इसी अभी कोरोना के टाइम में ही एक रंबा में जो है PSC बनने का काम किया, वो भी अभी इसी महीने में ही उसका काम शुरू हुआ, वो भी जल्दी बनकर जा होगा। इसी प्रकार से सरकार का जो ध्यान जो है हॉस्पिटलों को बड़ा करने का, बेड ज़्यादा करने का ध्यान है, दवाइयाँ लाने का काम है, डॉक्टरों को पोस्टें भरने का काम है। अभी पीछे कई हज़ार पोस्टें जो डॉक्टरों की फिलअप होने जा रही हैं, सिलेक्शन हो गया, अभी डॉक्टर ज्वाइन कर जाएंगे। तो सरकार का जो ध्यान है इसकी तरफ चिंता का विषय, सरकार की चिंता कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं पर जितनी सुविधाएं दे सके देने का काम कर रही है।